राजस्थान जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा जो है उसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं सेशन 2025-26 के लिए। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त से है और लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त मिडनाइट तक रहेगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इस पर वरीयता दी जाएगी। जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर्म भरने के लिए वो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th और 10+2 की मार्कशीट चाहिए, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए, इनकम सर्टिफिकेट जो EWS रिजर्वेशन है उसके लिए चाहिए। आप ऑनलाइन जो भी फॉर्म है वो rajswasthya.rajasthan.government.in पे भर सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ से भरना है उसके लिए तथा पूरी डिटेल क्या है उसकी जानकारी हम ऑनलाइन से देखेंगे। सबसे पहले rajswasthya.rajasthan.government.in पे जाएंगे। जैसे उस पर हम जाते हैं एक साइट खुल जाएगी इसके सामने। इसमें हमें क्या देखना है, रिक्रूटमेंट एंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस पे जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम ऑर्डर, इसके बाद रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग है उसके ऊपर जाएंगे। इसमें ANM GNM ट्रेनिंग पे जाएंगे। जैसे ANM GNM ट्रेनिंग पे जाएंगे हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे क्या है, सबमिट GNM फॉर्म जो है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो जो भी आगे का हमें प्रोसेस है वो किया जाएगा। सबसे पहले हमें एक फॉर्म भरेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो पहले तो इसके बारे में डाटा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सारी। जैसे हम जाएंगे तो इसे GNM सेशन 2025 की जो भी है एडवर्टाइजमेंट उस पर मिलेगा। तो इसमें क्या है ना, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी स्टार्टिंग और एंड डेट वो बता रखी है, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर कैंडिडेट जो है वो मिलेगा कि कौन कौन सा रिजर्वेशन है वो उसके हिसाब से रहेगा। फीस जो है OBC जनरल और EWS के लिए 220 रुपये रहेगी फॉर्म भरने की, और SC और ST कैंडिडेट के लिए 110 रुपये रहेगी। शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को क्या है, वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो, ठीक है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं हो पाते तो वहाँ जो आर्ट्स वाले या दूसरे स्ट्रीम वाले हैं उन सबको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आयु, जो आयु का मान आधार है वो 31 दिसंबर 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, और अधिकतम मेल कैंडिडेट के लिए 28 साल, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 34 वर्ष होनी चाहिए। जो भी SC ST और OBC के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो डेट ऑफ बर्थ का जो भी मानदेय होगा वो 10th की मार्कशीट के आधार पर माना जाएगा। जो विभागीय कर्मचारी रहेंगे उनकी आयु अधिकतम 35 साल मानी जाएगी, और जो ANM कार्यकर्ता रहेंगी उनकी आयु अधिकतम 40 साल मानी जा सकती है, ठीक है। विभागीय कोटे के लिए क्या है, जो भी होगा उनके लिए उनको NOC वगैरह चाहिएगी, ठीक है। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2016 का जो आदेश है, 2021 का आदेश है, उसके आधार पर मानी जाएगी। जो ये जो पाठ्यक्रम रहेगा ये 3 साल का रहेगा, जिसमें 6 महीने की जो भी है इंटर्नशिप भी शामिल रहेगी। प्रशिक्षण हेतु महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का जो चयन है वो 80 और 20 के अनुपात में किया जाएगा। 80% फीमेल कैंडिडेट रहेगी, 20% मेल कैंडिडेट रहेगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, उनका आवेदन नहीं आ पाते हैं, तो उनकी जगह पुरुष कैंडिडेट को शामिल किया जा सकेगा। उसमें भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर वो ना होने पे दूसरों को उसमें एडमिशन मिल जाएगा। इस बार क्या है, लास्ट टाइम से इस बार कुछ हटके किया गया। इस बार काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो इसी फॉर्म के साथ में सबमिट करना पड़ेगा। काउंसलिंग का फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 220 रुपये रहेगी, उसके साथ आपको काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए क्या है, आपको राजकीय और निजी जो नर्सिंग संस्थान है उनको आपको वरीयता के क्रम में आपको आवेदन पत्र में भरना होगा, ठीक है। और उसी में फिर मेरिट के आधार पे आपको जो भी कॉलेज होगा वो आवंटित किया जाएगा। जो 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल अग्रिम राशि और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें दिया गया शाखा उद्योग भवन जयपुर के खाता संख्या 100 में आपको भरना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट है वो स्वास्थ्य एकदम सही होना चाहिए। निर्धारित सीटों की जो जानकारी वो बाद में दी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा जो भी है वो जातिगत जो भी आवेदन किया जा रहा है उसी जाति के आवंटन के अगेंस्ट में उनको सीट अलॉट की जाएगी। काउंसलिंग अभी इस बार फॉर्म भरने के साथ में ही होगी। आपको जिले का जो भी कॉलेज है उनका आपको सिलेक्शन करना है, और उसी के आधार पर आप जब फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पर आपको सीटें अलॉट होगी, ठीक है। विभागीय सेवारत जो कर्मचारियों को उनके लिए क्या है ना NOC जरूरी होगी, और उनकी जो भी डेट है वो 2021 के
जो 31 दिसंबर 2021 तक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आरक्षण है, आरक्षण तो जो दिया गया उसके अनुसार ही रहेगी। 21% ओबीसी रहेगा, 12% 16% रहेगा और ईडब्ल्यूएस को 10% रहेगा, ये इसका रहेगा। और एमबीसी को जो स्पेशल आरक्षण है वो उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है। बाकी जो भी जो पेमेंट है, फीस भरने की शुल्क है वो 110 रुपये SC/ST कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 220 रुपये। काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। जब आप पूरी फीस सबमिट करेंगे फर्स्ट ईयर की, तब 500 रुपये जो है वो उससे माइनस हो जाएंगे। जो अब टोटल फीस रहेगी, टोटल फीस जो इसकी रहेगी, बॉयज़ जो जनरल ओबीसी, क्रीमी लेयर और कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 11,025 रुपये टोटल फीस रहेगी। SC/ST, MBC, EWS और नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी है उनके लिए 4,410 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी। तो और ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है वो 65,000 रुपये रहेगी। ठीक है। उसके अलावा सिंगल बेडरूम अगर हॉस्टल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो 18,000 रुपये, डबल बेड है तो 14,400 और ट्रिपल बेड है तो 12,000 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी। तो लगभग अनुमानत अगर माना जाए तो 84,000 प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहेगी और निजी सरकारी कॉलेज की 11,000 रुपये, SC/ST और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए वही फ़ीस 4,000 रुपये रहेगी।